हज 2025 के मौके पर खाना काबा में हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर तमाम हाजियों ने अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। और यही नहीं, अल्लाह पाक के इस मोजिजे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले खाना काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, खाने काबा अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है। यहां पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मोजिजा होता ही रहता है जो लोगों को हैरान करने का बायस बनता है। ऐसा ही कुछ इस बार यानी कि हज 2025 के मौके पर काबा शरीफ में देखने को मिला है, जिसने तमाम मुसलमानों को अल्लाहू अकबर के नारे लगाने पर मजबूर कर दिया। और यही नहीं, इस मोजिजे को देखकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, हुआ यह कि काबा शरीफ में पूरे जोशो खरोश के साथ हज 2025 चल रहा था। इसी दौरान कुछ हाजियों ने काबा शरीफ के ऐन ऊपर सफेद रोशनी को उतरते हुए देखा, जो आसमान की तरफ से काबा शरीफ पर उतर रही थी, और वो सब अजीब शक्ल वाली मखलूक नजर आ रही थी, जिनमें से नूरानी रोशनी फूट रही थी। हाजियों का कहना है कि वो मखलूक कोई एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में आसमान से जमीन की तरफ उतर रही थी और साथ ही काबा शरीफ का तवाफ भी करते जा रही थी। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन थी वो मखलूक जिसने तमाम हाजियों के दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। याद रखें, खाने काबा में अल्लाह का यह मौजिजा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इस तरह के मौजिजा यहां पर अक्सर होते ही रहते हैं। यहां पर खाने काबा के आसपास कई बार अल्लाह के फरिश्ते देखे गए हैं। खाने काबा की साफ सफाई करने वाले खादिमीन ने कई बार बताया है कि हमने बहुत सी बार खाने काबा के ऊपर आसमान में नूरानी मखलूक को देखा है, और फिर देखते देखते वो नूरानी मखलूक खाने काबा के ऊपर उतर आती है और फिर वो खाने काबा का तवाफ करना शुरू कर देती है। तवाफ करने के बाद फिर अचानक से वह अल्लाह के फरिश्ते हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो खाने काबा में इस तरह का यह मौजिजा कोई पहली बार नहीं हुआ है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हज के दौरान अल्लाह ताला अपनी कौन कौन सी मखलूक को आसमान से ही जमीन पर भेजता है। तो गौर से सुनिए। हज की इबादत इस्लाम का 5वां रुक्न है और हर मुसलमान पर जिंदगी में कम से कम एक बार हज फर्ज है। यह एक ऐसी इबादत है जो न सिर्फ इंसान को रूहानी फायदा देती है, बल्कि इंसान के अंदर इखलास, सब्र और तवक्कुल भी पैदा करती है। हज के दौरान लोग अपनी नफसानी जरूरत को कुर्बान करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। खाना काबा एक ऐसा मुकद्दस मुकाम है जहां पर हर जात और नस्ल के लोग एक ही मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। सबकी एक ही ख्वाहिश होती है, अल्लाह पाक की रजा हासिल करना। याद रखें, अल्लाह पाक अपनी कुदरत के जरिए से हर साल हज के मौके पर कई तरह के मोजिजा दिखाता है, जिनमें से सबसे बड़ा मोजिजा तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी नफरत के या फिर किसी दुनियावी लालच के हज का सफर मुकम्मल करते हैं। ऐसा ही कुछ इस साल भी यानी कि 2025 में भी यह रिवायत बरकरार है। दोस्तों, इस साल यानी कि हज 2025 के मौके पर जब दुनिया के कोने कोने से आए लाखों मुसलमान जब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, तो उस वक्त एक ऐसा मंजर सामने आया जो इंसानी आंखों के लिए हैरान कुन था। हुआ ये कि जब सारे हाजी एक आवाज में अल्लाहू अकबर कहते हुए खाने काबा का तवाफ करने में मसरूफ थे, तो उस वक्त अचानक से आसमान की तरफ सबकी नजर गई। लोगों ने देखा कि आसमान से एक सफेद रोशन नूरानी मखलूक इस जमीन की तरफ उतर रही है। यह मखलूक न सिर्फ रोशन थी, बल्कि उसका नूर इतना ज्यादा तेज था कि उसने खाने काबा के इर्द गिर्द के सारे आसमान और जमीन को चमका दिया। पहले पहले तो लोग यह अजीब नजारा देखकर हैरान हुए और कुछ भी समझ नहीं पाई, लेकिन फिर जैसे जैसे वो मखलूक जमीन के करीब आई तो सारे हाजियों पर खौफ नहीं बल्कि एक सुकून का असर छाने लगा। हाजियों ने बताया कि इनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों में थी। वो सब काबा शरीफ की छत पर उतर रही थी।
उन्हें देखकर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह हमारे बीच में आकर काबा शरीफ का तवाफ करने में मसरूफ हो गए हों। इनमें से एक हाजी करीमुद्दीन ने बताया कि मैं काबा शरीफ के बिल्कुल करीब था कि अचानक से मेरे बगल में एक रोशन सफेद नूरानी मखलूक आ गई। आते ही सबसे पहले उसने मुझे सलाम किया। मैंने भी उसके सलाम का जवाब दिया। वो मखलूक इतनी ज्यादा नूरानी थी कि उसका नूर मेरी आंखों को छू गया और फिर वो मखलूक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तवाफ करने लगी। यह देखकर मुझे ना ही किसी तरह का कोई खौफ आया और ना ही मुझे कोई शक हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे मैं किसी पाक मखलूक के साथ अल्लाह का घर खाने काबा का तवाफ कर रहा हूं। और यही नहीं, हर दफा जब उस मखलूक की रोशनी मुझे छूती थी तो मेरी रूह में एक अजीब तरह का सुकून भर जाता था। यह देखकर फिर मुझे कुरान पाक की एक आयत याद आई कि अल्लाह ताला ने सूरह नमल में आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह के फरिश्ते किसी बंदे के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले सलाम करते हैं और उनकी मेहरबानी और इज्जत का एहतराम करते हैं। इसके बाद हाजी करीमुद्दीन ने आगे बताया कि इस वक्त मैं तो अल्लाह पाक का यह करिश्मा अपनी खुली आंखों से देख रहा था, जो कि कुरान पाक से भी साबित है, जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अल्लाह पाक के इस मोजिजे ने मेरे ईमान को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। और दोस्तों, यही नहीं, खाना काबा में मौजूद और भी कई हाजियों ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने भी वही रोशन मखलूक देखी थी। इनमें से कुछ हाजियों ने बताया कि उन मखलूक के ना ही पांव इस जमीन को छू रहे थे और ना ही उनकी हरकतें इंसानों जैसी नजर आ रही थीं। फिर भी वह खाना काबा का तवाफ करते जा रही थी। कुछ लोग तो इन नूरानी मखलूक को देखकर इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे हमें कोई पैगाम दिया जा रहा हो कि तुम्हारी इबादत को कबूल किया जा रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है उसके लिए कुछ फरिश्ते होते हैं जो उसके आगे और पीछे उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह के हुक्म से वही वो फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करते हैं, और फिर जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो उस पर बिना किसी देरी के वो अमल करते हैं। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी का एक खूबसूरत फरमान भी है कि जब कोई बंदा सच्चाई और खुदा के खौफ के साथ इबादत करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआ करते हैं। खैर, इसके आगे हाजियों ने बताया कि फिर अल्लाह के उन फरिश्तों ने खाने काबा का तवाफ किया और इसके बाद वो मखलूक गायब हो गई। ये देखकर तमाम हाजी रोने लगे। सबकी आंखों में आंसू आ गए। बस उस वक्त सबके दिल में सुकून और जुबान पर सिर्फ अल्लाह पाक का नाम था। वो सब कह रहे थे कि आज हमें पूरा यकीन हो गया है कि अल्लाह के फरिश्ते सिर्फ कहानियों का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हमारे दरमियान भी होते हैं। जब हम इंसान सच्चाई से अल्लाह पाक की इबादत करते हैं तो उस वक्त वो आसमान से जमीन पर उतरते हैं। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तेरे रब के लश्करों को सिर्फ वही जानता है। इस आयत में अल्लाह ने अपने लश्करों का जिक्र किया है और इस लश्कर में अल्लाह के फरिश्ते भी शामिल हैं। याद रखें, फरिश्ते अल्लाह ताला की वह मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म से दुनिया के हर काम में हिस्सा लेती है, जैसे कि फरिश्तों का इंसानों की हिफाजत करना, अजाब देना या फिर किसी पर रहमत नाजिल करना। यह सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है कि उसके लश्कर की असलियत क्या है, उनकी हकीकत क्या है और वो कहां कहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, खाने काबा में हुए अल्लाह पाक के यह मौजा हमें सिखाते हैं कि यह सिर्फ एक दुनियावी सफर नहीं है, बल्कि रूहानी सफर भी है। खाने काबा वो जगह है जहां पर अल्लाह पाक अपनी कुदरत और अपनी नूरानी फरिश्तों के जरिए से अपने बंदों की इबादत को अपनी रजा तक ले जाता है। याद रखें, फरिश्ते भी अल्लाह के बंदे ही होते हैं जो हमेशा इंसान के आमाल पर नजर रखते हैं। उन्हीं के हिसाब से अल्लाह के हर हुक्म का अमल करते हैं। फरिश्तों का वजूद हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा है। कुरान और हदीस दोनों में फरिश्तों की अहमियत पर जोर दिया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि फरिश्ते हमेशा उन लोगों के साथ में होते हैं जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा अपनी इबादत में दिलो जान से मसरूफ हो जाता है तो फरिश्ते उसके साथ में होते हैं, उसके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और उसके आमाल को अल्लाह के पास में पेश करते हैं।
यही वजह है कि काबा शरीफ पर भी इबादत करते वक्त अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। उनका काम है इंसानों की इबादत को देखना और उनके लिए बरकत मांगना। इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखें कि खाने काबा अल्लाह पाक का वो घर है जहां पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हर वक्त बरसती रहती हैं। यही वजह है कि यहां पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई मौजा होता ही रहता है। हज 2025 के मौके पर कुछ हाजियों ने यह भी बताया कि इस बार मक्का मुकर्रमा में तेज धूप और गर्मी का मौसम है। हम सब इस तेज धूप और गर्मी में तवाफ करने में मसरूफ थे। लोगों का बुरा हाल हो रहा था। तभी हमने देखा कि अल्लाह की कुदरत से बादल का एक टुकड़ा ऐन खाना काबा के ठीक ऊपर आ गया, जिसने पूरी हरम शरीफ में छाया कर दी। ये देखकर तमाम हाजियों ने अल्लाहू अकबर की सदा ही बुलंद कर दी। इस नज़ारे को देखकर कुछ लोग इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहने लगे। उनका कहना था कि यहां पर अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें बरसती रहती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी अपने प्यारे घर खाना काबा की जियारत नसीब फरमाए और हम सबके नसीब में भी हज को लिख दें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, खाना काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्ति छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज रखी गई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर में क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी जान सके कि काबा शरीफ के अंदर में क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खानाए काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रूए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी कि तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 15 मीटर है, 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबिये रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पीलर बनवाई थीं। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पीलर का आमूद यानी कि मोहित तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि इनकी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि यह मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा करवाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है, जिस पर निहायती दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं,
जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ध 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुब्बार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद में बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिस पर शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुसल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खानाए काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 ही हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा पोपट की लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गईं, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है। 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा हुआ है। ये काम सा खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों, काबा शरीफ का अंदरूनी परत संगमरमर का है और ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी इस पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेसों के पर्दों से ढाका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दूर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर में क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के बने पीलर हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ का एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खानाए काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अभी नबूवत के ऐलान में भी 5 साल बाकी थी। उस वक्त तीसरी बार खानाए काबा को तामीर किया गया। हुआ ये कि उस वक्त खानाए काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अब्बू अम्र वाहब मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा, देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए
वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कि कोई सूद या जिना से कमाए हुए पैसे इनमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है। और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए, इसलिए सब कबीलों में काम बांट दिया गया और कह दिया गया कि फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले हैं, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ, किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद की तरफ से, यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खानाए काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में साथ देंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़ा है। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारी इस काम से राजी है। उसके बाद खानाए काबा को तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्लाह बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी नींव पर खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को सारी दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का तामीर किया हुआ ही काबा है। इसके बाद से आज तक खानाए काबा में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं हुआ है।